श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2023 के दिन है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। और दोस्तों, यह जो अमावस्या होती है श्राद्ध पक्ष की, ये बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है, जो कि इस बार 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार के दिन यहाँ पर पड़ रही है। ये वो दिन होता है जब श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है और अमावस्या का दिन होता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि पंडित जी का एक श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का एक ऐसा सबसे उपाय है, जिस उपाय को जो व्यक्ति जिस घर का व्यक्ति करता है, उस घर के व्यक्ति के ऊपर से सारी दुर्लभ और समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन उस एक चावल की कटोरी वाले उपाय के बारे में अच्छे से समझाने वाले हैं कि वो उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है और आपके घर के किस सदस्य को करना है। क्योंकि इस उपाय को करने से भले ही आपने पूरे पितृपक्ष में कुछ ज्यादा उपाय ना किए हुए हैं, आपके पितृ को आप प्रसन्न ना कर पाए हों, पर मात्र अगर आपने इसको कर लिया तो आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर परिवार से दुख भर समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये उपाय बहुत बड़ा है। इस उपाय को समझना, उसके बाद ही करना। तो आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस दिन इस श्राद्ध पक्ष की, मतलब ये श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है इसका आखिरी दिन है, मतलब उस दिन ही अमावस्या यहाँ पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि 14 अक्टूबर के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पड़ने वाली है। किस दिन पड़ने वाली है 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पड़ने वाली है। अब यह उपाय इस दिन ही शुरू होगा और अगले दिन, मतलब कि जब से नवरात्र शुरू हो जाएंगी, नवरात्रि के पहले दिन ये उपाय पूरा होगा। अब उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, वो आप लोग सुन लो। देखो, घर का कोई भी मुख्य सदस्य जो होगा, विशेष रूप से माताएं बहनें, वो इस उपाय को कर सकती है। तो ध्यान से सुनो। देखो, 14 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है। तो इस दिन रात्रि में आपको यह वाला उपाय शुरू करना है। किस दिन? इसी दिन रात्रि में, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि में आपको लेना है एक खाली कटोरी। पहले तो एक खाली कटोरी लेना है। उस खाली कटोरी के अंदर अब आपको भरना है चावल। कौन से चावल? जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वो वाले चावल, और अगर पूजा वाले शुद्ध चावल हों तो वो लोगे तो और अच्छी बात है ना। तो एक खाली कटोरी लेकर उस कटोरी के अंदर आपको फुल चावल देने हैं। कितने फुल चावल? मतलब चावल की पूरी फुल कटोरी जो है आपको चावल से भर देना है। तो एक चावल की कटोरी आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। अब इस चावल की कटोरी के ऊपर आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। अब देखिए, बाजार में आपको कपूर आराम से मिल जाएगा। अब कई सारे लोग इसमें छोटा कपूर रखेंगे, कई सारे लोग बड़ा रखेंगे। तो देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप इस कटोरी के ऊपर, इस चावल की कटोरी के ऊपर थोड़ा बड़ा यहाँ पर कपूर रखें। ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि इस कपूर को आपको जलाना भी, तो इसीलिए थोड़ा मीडियम साइज का जो है आप कपूर ले लीजिएगा। और ना मिले मीडियम साइज का तो भाई एक छोटा सा कपूर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इस चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है ना। कटोरी वही मीडियम साइज की होगी, कोई ज्यादा बड़ी आपको कटोरी लेने की जरूरत नहीं है। तो कटोरी आपने भर ली चावल से। चावल की कटोरी के ऊपर आपने रख दिया है एक कपूर का टुकड़ा। अब इस कटोरी को लेकर आपको कहां पर जाना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, आपके घर का एक मुख्य द्वार होगा, मतलब मेन गेट होगा। तो देखो, आपके घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसके बाहर की साइड इस कटोरी को आपको रखना है। या तो आपकी जो मेन दीवार है उस दीवार की थोड़ा बाहर की तरफ करके आप इस कटोरी को रख दो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा बाहर जाकर, अगर कोई अच्छा स्थान है आपके घर के बाहर ही, तो वहां पर भी आप इस कटोरी को रख सकते हो। पर कोशिश करना कि आपके घर की दीवार हो, आपकी घर की दीवार से ही वो दीवार जुड़ी हुई हो, उस दीवार पर आप लोग बाहर की साइड करके इस कटोरी को रखें ना। कब रखना है? अमावस्या की रात्रि में। लगभग आप समझ सकते हो कि 8, 9, 10, 11 बजे तक भी आप इस उपाय को यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो।
तो इस चावल की कटोरी को आपने कहाँ पर रख दिया? अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर करके रख दिया आप लोगों ने। अभी यहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है। अब आप जाकर सो जाइए। अब इस चावल की कटोरी को उसी कपूर के टुकड़े के साथ में आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड पूरा रात भर रखे रहने देना है। कितनी देर? पूरा रात भर जो है रखे रहने देना, मतलब अमावस्या का वो दिन होगा और पूरी रात वो जो कटोरी है वो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखी रहेगी। अब जैसे ही ये पूरी रात वहां पर रखी रहेगी तो जो अगला दिन होगा ना, मतलब 15 अक्टूबर का दिन, वो होगा यहाँ पर नवरात्रि का दिन, मतलब नवरात्रि एकम लग जाएगी। नवरात्रि का पहला दिन रहेगा तो नवरात्रि के पहले दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय को वापस से पूरा करना है। अब ये उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस उपाय को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध होना है, वस्त्र पहनना है। हो गए आप लोग शुद्ध। अब इसके बाद क्या करना है? आप लोगों को आना है इसी कटोरी के पास में जहां पर आपने अभी इस चावल की कटोरी को, मतलब अमावस्या की रात्रि में जो है यहां पर रखा हुआ था। जब आप सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होके इस कटोरी के पास में जाएंगे तो अपने साथ में एक माचिस भी लेकर जाएगा। अब वो माचिस क्यों लेकर जाना है वो हम आपको बताते हैं। तो अपने साथ में आप एक माचिस लेकर गए। उस माचिस को लेकर जाकर आपका सबसे पहला काम सुबह के समय के, वो सुबह के समय ये रहेगा कि आपने जो ये चावल की कटोरी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखी हुई थी और इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था ना, सबसे पहला काम सुबह आपका इस्तेमाल करने के बाद ये होगा कि अपनी माचिस ले जाकर माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े को वहीं कटोरी रखे रहने दो। कटोरी को भी नहीं छूना है, उठाना भी नहीं है। वहीं के वहीं उस चावल के ऊपर रखे हुए उस कपूर के टुकड़े को आपको चला देना है। उसी चावल की कटोरी के अंदर ही चलाना है। माचिस जलाकर जला दिया। जब तक आप वहीं खड़े रहो जब तक वह कपूर का टुकड़ा पूरा ना जल जाए। कुछ ही समय के अंदर वो पूरा जल जाएगा। तो आप थोड़ा इंतजार करना, जो चावल की कटोरी के ऊपर कपूर है वो पूरा जल जाए। चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर जैसे ही पूरा जल जाए उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। पूरा उठाना है क्योंकि कपूर जल गया है। अब इस चावल की कटोरी को उठाना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है आप लोगों को जहां पर पक्षी आते हों, जो चिड़िया वगैरह होती है वो आती हो दाना चुगने के लिए। ऐसा कोई भी वृक्ष देख लेना और उस वृक्ष के नीचे जाकर इस अपनी चावल की कटोरी के इस पूरे चावल को डाल देना। अगर आपके घर में कोई ऐसा वृक्ष है बड़ा सा जहां पर मतलब पक्षी जो है वो आते हैं और वहां पर दाना चुग लेते हैं, तो आप वहां पर भी इस चावल की कटोरी के ये पूरे चावल को डाल सकते हैं। अन्यथा बाहर अगर आपको कोई वृक्ष मिलता है बड़ा सा जहां पर पक्षी आते हैं और वो दाने को चुभते हैं, तो वहां पर जाकर आप इस चावल की कटोरी के इस पूरे चावल को वहां पर आ जाइए। चावल को आपने डाल दिया, बस यहीं पर हो जाता है उपाय पूरा, है ना। इस उपाय को पूरा करने के बाद आप ये समझना कि आपका पितृदोष बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। भगवान शिव जी भी प्रसन्न होंगे, साथ ही माताजी का जो दिन होगा पहला वो भी प्रसन्न होंगी और आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा खुशियां अब छाई रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाने वाला वो सबसे बड़ा उपाय, जिस उपाय को करने से भले ही आपने पूरे पक्ष में, पूरे श्राद्ध पक्ष में कोई भी उपाय या कोई भी कार्य अपने पितरों के लिए ना किया हो, पर इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन मात्र इस एक उपाय को करने से आपके पितरी आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में आपके घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो आप लोग ध्यान से समझिए, सुनिए, उसके बाद ही यह वाला उपाय कीजिएगा। तो देखिए, आप सभी लोग जानते कि जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है वो बड़ी अमावस्या होती है और अमावस्या के दिन ही आपकी जो पितृ रहते हैं वो नदी पावड़िया तालाब पर जो आते हैं और वो जल को ग्रहण करते हैं। तो यही पर आती है उपाय की बात। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना होता है।
किस समय तैयार करना होता है, किसको तैयार करना होता है। घर का कोई भी एक मुख्य सदस्य जो होगा वो इस उपाय को कर सकता है। करना क्या होता है, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की के दिन शाम के समय प्रदोष काल में लगभग शाम के समय जो भी 6 बजे के बाद का समय होगा, जब आपके यहाँ शाम हो जाए तो उस समय पर आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है। मिट्टी का है ना, नया हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रखनी है लंबी बाती। आप सभी लोग जानते हैं कि पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीप ही तैयार किया जाता है, तो आपको एक लंबी बाती अपने दीपक के अंदर रख लेनी है। उसके बाद में एक शुद्ध देसी एक गाय का जो होगा वो आपको अपने दीप के अंदर डाल लेना है। डाल लिया आप लोगों ने इस तरीके से इस दीपक को तैयार करने के बाद तो यहाँ पर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस दीपक को लेकर जाना है। कहाँ पर, किसी भी नदी बावड़ी या तालाब के पास में। कहाँ पर, किसी भी नदी बावड़ी या तालाब या जो सरोवर होते हैं उसके पास में जाना है। और वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस स्थान पर जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं उस जगह की दक्षिण कौन सी है, क्योंकि वहीं का ये सबसे बड़ा उपाय है। तो आपने सबसे पहले दक्षिण दिशा का पता कर लेना है कि उस नदी बावड़ी या तालाब जहां पर आप इस उपाय को करने के लिए गए हुए हैं वहां पर जो है दक्षिण दिशा किस तरफ है, आपने पता कर लिया। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आप किसी भी नदी बावड़ या तालाब के पास गए हुए हैं तो ये जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हैं अपने पितरों के लिए लंबी बाती का, इस दीप को आपको क्या करना है कि जल में प्रवाहित नहीं करना है, जलाकर आपको इस दीपक को उस नदी बावड़िया तालाब का पास में जो भी एक अच्छा सा जगह होगी, अच्छा सा घाट बना हुआ हो, वहां पर अपने इस दीपक को रखना है। अपनी माचिस निकालना है, उस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाने के बाद जिस तरफ से आपने इस दीपक को जलाया होगा उस बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब जिस तरफ से वह दीपक जल रहा है ना, उस बाती का मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोगों को ये दीपक अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए, पितरी के बारे में सोचते हुए इस दीपक को वहां पर जला देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगर किसी का ये सवाल है कि भाई हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते या हमारे घर के आसपास नदी बावड़ी या तालाब नहीं है तो हम उस स्थान पर कैसे ये वाला उपाय करें, तो देखो पहले कोशिश यही करना किसी नदी बावड़ी या तालाब के पास जाकर आप ये वाला उपाय करो। पर नहीं जा पा रहे हो, घर में ही रहकर ये उपाय करना है, तो उस स्थान पर आप दीपक यही वाला तैयार करोगे। बस इस दीपक को लेकर आप अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाओगे, क्योंकि परिंदे में मटके के पास में रसोई घर के अंदर सभी के घर में उनके पितरों का स्थान रहता है, तो वहां पर आपको यह दीपक लेकर जाना है। दीपक वही होगा लंबी बाती का, और इस बाती का मुख भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। दक्षिण दिशा पता कर लीजिएगा किस तरफ है, उस दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को जला दीजिएगा। अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए दीपक को जलाने के बाद प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके पितरी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और जो भी दुख और समस्या आपके घर परिवार में आ रही होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। बाकी इन दोनों ही उपायों को करने में अगर आपको दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन ही किए जाते हैं, इसके अलावा और कभी नहीं किए जाते हैं। और इन उपायों को इस दिन करने का विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है। बाकी कोई भी आपको समस्या आती है उस उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।